क्वेश्चन वही कह रहा है कि क्या अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से एक 3822 और 196 का HCF निकालें। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि इसको क्या करेंगे हम लोग, एक तरह का लंबी भाग विधि द्वारा इसको रफ में हम वर्क कर लेंगे। तो 196 छोटा है तो ये क्या होगा, भाजक होगा, और ये 3822 बड़ा है तो ये भाज्य होगा। तो यहाँ हम देखेंगे ये 19 बार में कटता है। ठीक है, पहले हम लगाएंगे कितना, सॉरी, पहले हम लगाएंगे, देखिए ये भाग जो होगा, अब इसको हम करते हैं जब तो 196 और यह 322 है तो एक बार में लगेगा तो 196। फिर यहाँ हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 186। देखिए ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है कि इसको हम इससे कर देंगे, क्योंकि यहाँ दो अभी बचा हुआ है, तो अब फिर हम दो लाएंगे। तो जब हम दो लाएंगे तो अब क्या लगेगा, 9 बार में लगेगा। अब जब हम 9 बार में लगाएंगे तो ये आएगा 1764। फिर अब जब हम इसको करते हैं माइनस तो देखते हैं कि हमारा 98 आता है शेषफल। तो यहाँ हमारा पहला प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ना कि यहाँ पे। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे हमारा पहला प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो रहा है। पहला प्रोसेस मेरा ये पूरा पे कंप्लीट हो रहा है। देखिए कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, हम मार्क कर देते हैं। ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है, ये पहला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। चलिए तो दूसरा प्रोसेस पे हम जाते हैं। तो अब जो था इसको हम भाग देंगे 196 को। तो 196 कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में 196 हो जाएगा और शेषफल यहाँ 0 हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही लिखेंगे यूक्लिड। हम सबसे पहले लिखेंगे कि 3822 जो है बड़ा है किससे, 196 से। तो दिस इम्प्लाइज ए जो होगा वो क्या होगा, 3822 होगा, और बी क्या होगा, बी 196 होगा। तो चलिए अब हम लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब हम ये लगाएंगे तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो देखिए हम ये बोले पहला टर्म, पहला हमारा कौन होगा, ये होगा, और दूसरा प्रोसीजर हमारा ये हो जाएगा, यहीं पे खत्म हुआ है। क्योंकि यहाँ हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ए की जगह हम लोग क्या लेंगे, 3822 लेंगे। तो चलिए 3822 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, बी क्या है 196, क्वेश्चन क्या 19, प्लस आर कितना, तो आर हमारा 98। देखिए ये वाला 98 लिए, ना कि ये वाला हम लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चूंकि क्या है, r इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, पुनः प्रयास करेंगे क्या लगाने का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब हमारा क्या होगा, 196 बराबर 98 गुना 2 प्लस 0। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि r बराबर 0 हो गया। तो हम क्या कहेंगे, अब हमारा ये देखिए, ये जो 98 है ये यहाँ भाजक है, और इस केस में हमारा क्या हो गया है, रिमाइंडर, मतलब शेषफल 0 हो गया। तो यही भाजक हमारा जो होगा क्या होगा, HCF हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, अतः 196 एवं 3822 का HCF कितना होगा, 98 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग अब मूव करेंगे कि नम कुछ संख्या के आधार पे हमारा कुछ क्वेश्चन बनता है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। संख्या के गुणों पर आधारित प्रश्न कई तरह के होते हैं, और इसे हम बनाने की विधि क्वेश्चन से ही हमें समझना होगा कि किस क्वेश्चन को किस तरह से बनाए। इसके लिए कोई अलग मेथड नहीं मिलेगा आपको कि इस मेथड का इसको, बस आपको क्वेश्चन का पैटर्न से ये समझना होगा कि हम उसको किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि दर्शाए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है 2q का फॉर्म पे होता है, और प्रत्येक विषम पूर्णांक जो होता है 2q प्लस 1 के फॉर्म पे होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम जब कोई स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लेकर क्या कहेंगे कि माना कि
माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए एक चीज हमको क्वेश्चन से ये समझना होगा कि ये यहाँ क्या है, 2q या 2q+1 के फॉर्मेट पे नहीं, तो q कहीं ना कहीं, टू इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो अब हम कहेंगे कि मान अगर 2 से भागा करने पर, किसको, a को 2 से भाग करने पर, a को 2 से भाग करने पर, भाग देने पर माना भागफल q होगा, भागफल q होगा, q एवं शेषफल जो होगा वो क्या होगा, r होगा। भागफल q और शेषफल क्या होगा, r होगा। भागफल q एवं शेषफल r है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग लिखेंगे, a को भाग दिया जा रहा है 2 से, तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर 2q प्लस r, नहीं, जहाँ क्या है, r का वैल्यू क्या होगा, चाहे तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ये हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिख दिए। अब जब ये होगा तो देखिए हमें इस 0 के बराबर और 2 से छोटा, तो 0 के बराबर 2 से छोटा क्या होगा, तो 0 और 1 हो सकता है। तो हमारा पॉसिबल रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो सकता है, चाहे तो r बराबर 0 होगा या फिर r बराबर 1 होगा। तो हम कहेंगे यहाँ दिस इम्प्लाइज r बराबर क्या होगा, चाहे तो 0 होगा या r बराबर 1 होगा। हमारा दो केस बन रहा है, चाहे तो हम एक बार r लेके सॉल्व करें 0 लेके, या फिर दूसरा में r बराबर 1 लेके। तो हम यहाँ केस बनाते हैं, क्या करेंगे, हम केस से बनाएंगे, केस 1, ठीक है। केस 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखते हैं कि r बराबर मान लिया क्या 0, तो जब r बराबर 0 और इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, तो हम r का वैल्यू अगर वहां इसमें रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 हमारा कैसा हो जाएगा, हम लिख सकते हैं a बराबर 2q, a बराबर 2q। तो a बराबर 2q, तो ये क्या है, ये सम है, इवन है, नहीं, ये कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ये क्या है, सम पूर्णांक। अब r बराबर केस 2, चलिए केस दूसरा, हम r बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो जब हम r बराबर 1 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 2q+1, और हम जानते हैं कि 2q इस फॉर्मेट पे अगर कोई को रहता है तो वो क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है, नहीं। तो ये हो गया क्या, दिस इम्प्लाइज ये क्या कहलाएगा, विषम पूर्णांक। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो गया। तो हम क्या कहेंगे, यदि a बराबर 2q है तो ये सम पूर्णांक है, और अगर a बराबर 2q+1 है तो ये क्या है, विषम पूर्णांक है। ये हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग दूसरा क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि दर्शाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 या सॉरी 4q+1 या 4q+3 का रूप होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है,
क्या कहेंगे, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब जब हम धनात्मक विषम पूर्णांक को ए माने हैं तो वो ही हमें सिद्ध करना है, क्या 2q+1 बराबर ए होगा या फिर 4q+3 बराबर भी होगा। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है। तो क्या, चूंकि ये भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक हम किसको माने हैं, ए को। तो ए बराबर क्या होगा, 4q+1। ठीक, और या ए बराबर क्या होगा, 4q+3। चाहे तो ए बराबर 4q+1 होगा, या तो क्या होगा, ए बराबर 4q+3 होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 4q+1, ये हम, तो हम क्या कहेंगे यहाँ, देखिए अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो हम यहाँ पे क्या कर लिए, बी की जगह हम लोगों ने 4 ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, तो जब 4 ले लिया तो यहाँ पे देखिए ये केस क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ जहाँ बी था तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, अब जहाँ हम लोग यहाँ बी लिखे हैं वहां पे ये क्या होगा, ये 4 लिखाएगा। ये क्या होगा, ये 4 होगा। चलिए अब समझ में आ गया कि यहाँ पे b के जगह हम 4 ले लिए, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जब हम b बराबर 4 लेते हैं, अगर हम यहाँ b बराबर 4 लेते हैं, या कहने का मतलब अगर 4 से भाग देते हैं, यहाँ b बराबर हम लोग क्या ले लिए, 4 ले लिए। दिस इम्प्लाई 4 क्यों लिए, तो ये आपको दिखाएगा यहाँ पे 4 का मल्टीपल है और यहाँ भी 4 का गुणांक है। 4 का गुणांक है तो इसीलिए हम b क्या ले लिए, 4 ले लिए। 6 का गुणांक रहेगा तो 6 ले लेंगे, 3 का गुणांक रहेगा 3 ले लेंगे। इस तरह से करके हम लोग देखेंगे, और आगे भी इससे भी और भी क्वेश्चन करेंगे आपका एक्सरसाइज में, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा हो गया। तो यहाँ हमारा पॉसिबल जो रिमाइंडर होगा शेषफल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ आर का वैल्यू क्या क्या निकल सकता है, देखिए चाहे 0 के बराबर तो 0, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 से छोटा आना चाहिए, 4 तो आएगा नहीं। तो 4 केस यहाँ पे बनेगा हमारा, कितना केस बनेगा, 4 केस। तो चलिए हम लोग चारों केस को अब देखेंगे। केस 1, पहला पहला केस, जब अगर आर बराबर हम लोग 0 ले, आर बराबर हम लोग 0 ले, तो इसको हम लोग चलिए मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 में क्या होगा, समीकरण 1 में आर का मान जब हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर 4q, ए बराबर 4q प्लस 0 बराबर हम लोग लिखेंगे इसको क्या, 4q, और 4q को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q। q क्या है, इंटीजर्स है, तो ये 2 का क्या है, गुणांक में है, तो ये क्या होगा, आपका सम पूर्णांक होगा, मतलब इवेन नंबर होगा। ये क्या होगा, सम पूर्णांक होगा, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल में है तो ये कौन सा होगा, सम पूर्णांक, नहीं इवेन नंबर। 2 क्या है, इवेन नंबर है, तो ये सम पूर्णांक हो गया, सम नंबर है तो सम पूर्णांक हो गया। चलिए ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, केस 2, अगर आर का मान हम लोग 1 रखते हैं, देखिए विषम धनात्मक होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। विषम जब भी होगा तो 2 का गुणांक में तो होगा नहीं, तो जब हम 1 रखेंगे तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4q+1 हो जाएगा। ठीक है, अब ए बराबर 4q+1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q प्लस 1।
अब हम लोग पीछे पढ़े हैं, देखिए क्या पढ़े हैं कि 2m का जो फॉर्मेट होता है वो सम होता है, और 2m प्लस 1 का फॉर्मेट जो होता है ये क्या होता है, विषम होता है। नहीं, तो ये वही फॉर्मेट के है। अगर इसको हम m मान ले तो ये क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1। तो ये क्या है, ऑड नंबर है, मतलब विषम पूर्णांक है। ये क्या है, विषम पूर्णांक। चलिए, अब तीसरा केस में हम जाते हैं। केस 3, अगर r बराबर हम लोग क्या ले, r बराबर हम लोग अब 2 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2। और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, या फिर 4q+2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q+1। ये भी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 2q+1, चूंकि q तो कोई पूर्णांक है तो ये वाला पूर्णांक हो जाएगा, और ये पूर्णांक किसका गुणांक है, 2 का गुणांक है। तो 2 का गुणांक है तो ये विषम होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, सम पूर्णांक। अब केस 4 में, 4 ही केस बन रहा था, चौथा केस पे आ गए। अब r का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे, 3 लेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q+3। नहीं, 4q+3, 3। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4q+2+1। 3 को हम लोग क्या किए, 2+1 लिख दिए। अब देखिए इसको एक साथ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q+1। अब चूंकि q जब पूर्णांक है तो ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा, और ये पूर्णांक मल्टीपल गुणांक किसका है, 2 का। तो 2 का गुणांक भी पूर्णांक +1, तो ये किसको दिखाता है, ये विषम पूर्णांक को दिखाता है। और धनात्मक तो है ही, ये बिना विषम पूर्णांक। तो अब हम क्या कहेंगे कि अगर ये हमारा प्रूव हो गया, तो हम चारों केस से ये प्रूव होता है, हम लिखेंगे अब ऊपर के चारों केस से ये सिद्ध होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। देखिए इतना आप मैथमेटिक्स में ये सब इंग्लिश यूज कर सकते हैं, और ये सब ऐसा इंग्लिश यूज कीजिएगा तो आपका जो एग्जामिनर होगा, जो आपका कॉपी चेक करेगा, वो अट्रैक्टिव भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ हिंदी ही लिखना है। तो वहाँ कुछ इंग्लिश यूज करने से और ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हम बीच बीच में क्या करते हैं, इंग्लिश भी आपका यूज कर देते हैं। चलिए, अब ये हमारा कोई इस टाइप का कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम लोग देखेंगे फिर एक्सरसाइज में। चलिए, एक और अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग आगे करते हैं अभी आगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। कह रहा है वह इसकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, तथा ये बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान भी रहे। कह रहा है इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है। तो देखिए इस काम को हम लोग इस काम को करने के लिए जांच और भूल भूल विधि, मतलब हीट एंड ट्रायल विधि भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, ये थोड़ा हमारा लंबा प्रोसेस जाएगा। तो इसे क्रमबद्ध रूप से करने के लिए हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। किसका, यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। जो दो बर्फी है 420 और 130, इसका हम लोग HCF निकालेंगे। और HCF किससे निकालेंगे, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो हम लोग कहेंगे यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं यहाँ a का मान हमारा क्या होगा, 420 होगा, और b क्या होगा, 130 होगा, क्योंकि a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए यूक्लिड डिवीजन में। तो हमारा क्या होगा,
420 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको हम लोग चाहे तो रफ में क्या कर सकते हैं, कर लेंगे भाग लंबा भाग विधि। अब हम लिख सकते हैं एक 420 बराबर, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 420 420 बराबर 140, सॉरी 130, 420 बराबर 130 गुना, क्या लिखेंगे, देखिए 130 को किससे गुना करेंगे कि चाहे तो 420 आ जाए या तो 420 के बराबर आ जाए, इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, ये 420 को ए बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट, तो 130 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 420 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से करेंगे तो उसके आसपास होता है और हमारा शेषफल 30 बचता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 130 बराबर, यहाँ 30 आ जाएगा गुना 4, बचेगा क्या, 10। क्योंकि हम लंबी भाग विधि पहले रफ में कर लेंगे साइड में, आप चाहे तो जैसे हम लोग करते हैं हर क्वेश्चन में वैसे ही आप साइड में इस विधि को करेंगे, जैसे कि यहाँ पहले क्या करेंगे, 130 को 420 से ऐसे भाग देंगे तो 3 बार में 390, फिर बचा क्या 30, 30 को 130 से 4 बार में 120, 10, 30, 3 बार में 30, 0। इस चीज को जरूर कर लेंगे हमेशा। अब बचा क्या, अब हमारा बचा, देखिए 130, तो अगला केस में हमारा क्या होगा, 30 हमारा जो होगा, 30 बराबर हम लोग लिखेंगे 10 गुना 3 प्लस 0, तो हमारा 0 आ गया। तो 0 कहाँ आया, तो यहाँ आया, इस केस में भाजक क्या है, तो इस केस में भाजक 10 है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः एच सी एफ इसका 420 130 का क्या होगा, 10 होगा। तो प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जाएगी, तो प्रत्येक ढेरी में 10 10 ढेरी बना सकते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्येक प्रकार की बर्फी के लिए, अतः प्रत्येक प्रकार की बर्फी के लिए 10 10 की ढेरी बना सकते हैं। 10 10 की ढेरी बना सकते हैं।